ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 16 जनवरी सन 1980 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है ऑल माइटी अथॉरिटी। राज योगी सभा व लोक पसंद सेवा, अर्थात राज्यसभा व लोकसभा। आज सारे कल्प के अंदर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों की व राजयोगी सभा देख रहे हैं। एक तरफ है आजकल के अल्पकाल के राज्य की राज्यसभा व लोकसभा, दूसरी तरफ है ऑल माइटी अथॉरिटी द्वारा बनी हुई राजयोगी सभा, लोक पसंद सभा। दोनों ही सभाएं अपना अपना कार्य कर रही हैं। हद की लोकसभा हद के लॉ एंड ऑर्डर बनाती है और लोक पसंद ब्राह्मण सभा अविनाशी लॉ एंड ऑर्डर का राज्य बना रहे हैं। जैसे उस लोक सभा व राज्य सभा में नेताएं अपनी अपनी अल्प बुद्धि और अल्पकाल के भिन्न भिन्न विचार निकालते हैं, वैसे ब्राह्मणों की राज्य सभा व राजयोगी सभा विश्व कल्याण के भिन्न भिन्न विचार निकालती रहती है। वह है स्वार्थ अर्थ और यह है विश्व कल्याण अर्थ, इसलिए लोग पसंद बनते हो। स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे और विश्व कल्याणार्थ विचार हैं तो लोक पसंद व प्रभु पसंद हो जाते। कोई भी संकल्प व विचार करते हो तो पहले यह चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है व प्रभु पसंद है। जिससे अति स्नेह होता है तो उसकी पसंदी सो अपनी पसंदी होती है। जो बाप की पसंदी वह आपकी पसंदी, और जो बाप पसंद हो गए वह लोक पसंद स्वतः ही बन जाते हैं। क्योंकि सारे विश्व व लोक को जानते हुए व ना जानते हुए, देखते हुए व ना देखते हुए सबसे ज्यादा पसंद कौन है? धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं के प्रिय हैं, लेकिन धर्म पिताओं का भी प्रिय एक ही बाप परम पिता है। इसलिए सबके मुख से समय प्रति समय भिन्न भिन्न भाषा में एक बाप की ही पुकार निकलती है। तो जो बाप लोक पसंद है उसको जो पसंद होगा वह स्वतः ही लोक पसंद हो गए। जो बाप को पसंद वह लोक पसंद स्वतः हो गया। अपने आप से पूछो कि मुझे लोक पसंद सभा की टिकट मिल गई है, बाप ने चुन लिया है। अगर बाप के बने हैं, बाप ने तो स्वीकार कर लिया, फिर भी बाप भी हर रोज नंबरवार कहते हैं। कहाँ 8 की माला का पहला नंबर और कहाँ 16,000 की माला का लास्ट नंबर। बच्चे तो दोनों बने, लेकिन अंतर कितना हुआ? इतना अंतर क्यों हुआ? उसका मूल कारण एक बाप के बच्चे होते भी
एक बाप के बच्चे होते भी इतना अंतर क्यों? एक है विश्व कल्याण का कार्य करने वाले और दूसरे हैं कार्य करने वालों की और कार्य की महिमा करने वाले। पहले हैं महिमा योग्य बनने वाले, एक हैं करना, दूसरे हैं करना चाहिए, होना चाहिए, बनना चाहिए। इसलिए एक बाप के बच्चे बनकर भी कितना अंतर रह जाता है। चाहिए को है में बदलना है। जो सदा है करता है, वह हाय हाय से छूट जाता। चाहिए वाले कभी बहुत उमंग में नाचते रहेंगे, कभी विघ्न में हाय हाय करते रहेंगे। वह लोक पसंद सभा के मेंबर नहीं है। जैसे वहां पार्टी के मेंबर बहुत होते हैं, लेकिन सभा के मेंबर थोड़े होते हैं। यहाँ भी ब्राह्मण परिवार के मेंबर जरूर हैं, लेकिन लोक पसंद सभा के मेंबर अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार लेने वाले अधिकारी आत्माएं उस लिस्ट में नहीं आएंगे। वह हैं राज्य गद्दी के अधिकारी और वह हैं राज्य में आने के अधिकारी। 16,000 की माला में राज्य में आने के अधिकारी, लेकिन राज्य सिंहासन के अधिकारी नहीं। तो लोक पसंद सभा की टिकट बुक कर लो तो राज्य सिंहासन स्वतः ही प्राप्त होगा। आज बाप दादा अपने सर्व महान तीर्थों के चक्कर पर निकले। अब के सेवा केंद्र भक्ति में तीर्थ स्थान के रूप में पूजे जाएंगे। तो सभी तीर्थ स्थानों का सैर करते गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी सबको देखा। सब ज्ञान नदियां अपनी अपनी सेवा में लगी हुई थी। कहीं थोड़े बहुत वारिस देखे और कहीं कुछ थोड़े होवनहार वारिस भी देखे। कहाँ रॉयल फैमिली के अति समीप राज्य कारोबार चलाने वाले देखे, वह राज्य का हुक्म देने वाले, वह राज्य कारोबार चलाने वाले। यह मेजॉरिटी देखी, क्योंकि आजकल बाप दादा चारों ओर के बच्चों की अलग अलग प्रकार की चेकिंग और रिजल्ट देख रहे हैं। आखिर रिजल्ट अनाउंस तो होना है ना। तो आजकल सबके पेपर्स चेक कर रहे हैं। आज बाप दादा हर एक बच्चे के विशेष प्योरिटी की सब्जेक्ट का पेपर चेक कर रहे थे। इसलिए विशेष चक्र लगाने भी गए कि हर एक ब्राह्मण बच्चे की प्योरिटी का प्रकाश कहाँ तक विस्तार में जा रहा है, अर्थात सेवा स्थान पर हर आत्मा की प्योरिटी का वाइब्रेशन कहाँ तक पड़ता है। प्योरिटी की परसेंटेज छोटे बल्ब के समान है या बड़े बल्ब के समान है या सर्च लाइट के समान है या लाइट हाउस के समान है। प्योरिटी की पावर्स कहाँ तक वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती है। इस रिजल्ट को देखने के लिए सर्व तीर्थ स्थानों का सैर किया। तीर्थ स्थान का महत्व निमित्त बने हुए सेवाधारी सत्य तीर्थ पर है। जितना निमित्त सेवाधारी का प्रभाव होगा, उतना ही चारों ओर के वाइब्रेशंस
और वायुमंडल होगा। 18 जनवरी को सबके पेपर्स की रिजल्ट सुनाएंगे। बाप दादा की आज की दिनचर्या यह थी। प्यूरिटी के पेपर चेक करना, ऐसे हर स्थान की रिजल्ट देखी। आदि से लेकर अब तक प्यूरिटी का पोता मेल क्या रहा, संकल्प से लेकर स्वरूप तक सारी चेकिंग की। बाप दादा अपने सहयोगियों को जब चाहे तब इमर्ज कर लेते हैं। ट्रिब्यूनल भी गाई हुई तो है, लास्ट में होगी सहयोगियों की ट्रिब्यूनल। अभी तो मुरब्बी बच्चों व सहयोगी बच्चों के रूप में इमर्ज करते हैं। क्यों करते हैं? बाप दादा भी छोटी छोटी सभाएं करते हैं ना। जैसे आप लोग कभी जोन हेड्स की मीटिंग करते हो ना, कभी सर्विसेबल की मीटिंग करते हो, कभी सेवाधारियों की मीटिंग करते हो। बाप दादा भी वहां ग्रुप बुलाते हैं। याद है, शुरू में सुहेजों के भी ग्रुप बनाए थे। सब ग्रुप को अलग अलग भोजन खिलाया था। अब भागवत पर आ गए। भागवत तो बड़ा लंबा चौड़ा है। भक्ति में भी गीता से भागवत बड़ा बनाया है। गीता ज्ञान सुनने में कोई रुचि रखे ना रखे, लेकिन भागवत सभी सुनेंगे। तो जैसे साकार में बच्चों से स्विच मनाए, ऐसे अभी भी वतन में बच्चों को इमर्ज करते रहते हैं। पेपर्स को वेरीफाई तो फिर भी बच्चों से कराएंगे, क्योंकि बाप सदा बालक सो मालिक के रूप में देखते हैं। इसलिए निमित्त बने हुए बच्चों को हर कार्य में बड़े भाई के संबंध से देखते हैं। तो भाई भाई का मिलन कैसे होता है? भाई भाई से वेरीफाई तो कराएंगे ना। इसलिए बाप दादा कभी भी अकेले नहीं है, सदा बच्चों के साथ है। अकेले कहीं भी रह नहीं सकते। इसलिए यादगार में भी देखो, पुरुषार्थी दिलवाड़ा मंदिर में अकेले हैं, बच्चों के साथ हैं, है ना। और लास्ट की रिजल्ट विजयमाला, उसमें भी अकेले नहीं है। कभी किसको कभी किसको सदा साथ में रखते हैं। बाप आपके संपूर्ण फरिश्ते रूप को इमर्ज करते हैं। वह टचिंग आपको भी आती है, रोज आती है, वह कभी कभी आती है। आप सूक्ष्म वतन को यहाँ लाते हो और बाप आपको सूक्ष्म वतन में लाते हैं। कभी बाप आपके पास आ जाते हैं, कभी आपको अपने पास बुला लेते हैं। यही सारा दिन धंधा करते हैं। कभी खेल करते और कराते हैं, कभी अपने साथ सेवा में लगाते हैं, कभी अपने साथ साक्षात्कार कराने ले जाते हैं और कभी साक्षात्कार कराने भेजते हैं। क्योंकि कोई कोई भक्त ऐसे जिद्दी होते हैं जो अपने इष्ट देव से साक्षात्कार बिना संतुष्ट ही नहीं होते हैं। चाहे बाप भी उनके आगे प्रत्यक्ष हो जाए, लेकिन वह अपने इष्ट देव को ही पसंद करते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न इष्ट देव और देवियों को भक्तों के पास भेजना ही पड़ता है। और और क्या करते हैं?
कभी कभी विशेष स्नेही व सहयोगी बच्चों को विशेष कान में शक्ति का मंत्र भी देते हैं। क्यों देते? क्योंकि कोई कोई कार्य ऐसे आते हैं जिसमें विशेष आत्माएं व मुरब्बी बच्चे निमित्त होने के कारण हिम्मत, उल्लास और अपनी प्राप्त हुई शक्तियों से कार्य करने के लिए आ ही जाते हैं। फिर भी कहां कहां जैसे रॉकेट को बहुत ऊंचा जाना होता है तो एक्स्ट्रा फोर्स से ऊपर चले जाते हैं, फिर निराधार हो जाते हैं। तो कहां कहां कोई ऐसे कार्य आते हैं जहां सिर्फ सेकंड के इशारे की आवश्यकता होती है। वह टचिंग होना अर्थात कान में शक्ति का मंत्र देना। अच्छा, वर्गीकरण आया है तो बाप ने भी अपना वर्गीकरण का कार्य बताया कि वतन में क्या क्या होता है। यह इसलिए सुनाया क्योंकि अभी भी 18 तक अपने एडिशन पेपर तैयार कर सकते हो। कभी कभी दोबारा भी पेपर लेते हैं ना, तो प्योरिटी के पेपर में अभी भी एडिशन कर सकते हो, तो मार्क्स जमा हो जाएगी। क्योंकि मुख्य आधार और रियल ज्ञान की परख प्योरिटी है। प्योरिटी के आधार पर सहज योग, सहज ज्ञान और सहज धारणा व सेवा कर सकते हो। चारों ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन प्योरिटी है, इसलिए पहले यह पेपर चेक हो रहा है। ऐसे हर संकल्प में प्रभु पसंद व लोक पसंद, हर कार्य में अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले अर्थात राज्य सभा के अधिकारी सदा बाप के साथ मन और कर्म में विश्व सेवा के साथी, सदा संकल्प द्वारा वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने वाले अपने महा वरदानी वृत्ति से वाइब्रेशन फैलाने वाले ऐसे समीप और सहयोगी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।